हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ते हैं 8th क्लास मैथ प्रश्नावली 2.2। हमने पढ़ा था निम्न रेखीय समीकरणों को हल कीजिए। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स का हमने हल कर लिया था। आज हम करेंगे निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। तो आज हम करेंगे 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन नंबर। ओके, तो आप तैयार हैं ना? चलिए, तैयार हैं, लेट्स गो। तो चलिए, हमने क्वेश्चन नंबर 7 उतार दिया है। मैंने पहले भी आपसे क्या रखा है बच्चों, हल करते हैं तो दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। इससे चीज़ और अच्छी भी लगती है और बड़ी भी। ओके, तो हमने भी दोबारा से लिख दिया। अब चलिए, अब इससे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, 3t को इंटू करेंगे आपस में, तो 3t माइनस 3 तिया 9 इक्वल का निशान 5 दूनी 10, टी अपनी जगह प्लस 5 एकम 5। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया है। अब क्या करेंगे, टी की संख्या को साइड में रखते हैं। ठीक है, 3t। अब ये प्लस में था, यहाँ के माइनस 10t इक्वल का निशान 5 अपनी जगह, ये प्लस में 9 हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। देखिए, 10t में से 3t को माइनस करें तो माइनस के 7t। ठीक है ना? अब यहाँ करेंगे ये 14 होंगे, 5 और 9 मिलके 14 होते हैं। ठीक है, अब टी को आप बाहर निकालेंगे। ठीक है, माइनस अपनी जगह है ही, बीच में आएगा और 7 नीचे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो टी का जो मान आया माइनस के 2 आंसर। समझ में आया ना बच्चों? कितना आसान है, गेम की तरह। हर चीज़ को अगर आप गेम की तरह समझेंगे तो आपको बातें समझ में आएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हम क्वेश्चन उठाते हैं। ओके, अब देखिए, इसका जो क्वेश्चन है वो है 15 y माइनस 4 ब्रैकेट बॉन 2, फिर y माइनस 9 प्लस 5 y प्लस 6 इक्वल 0। ठीक है, और हमने पहले भी क्या रखा है, दोबारा से हम हल करते हैं और सेम टू सेम उतारते हैं। ओके बेटा, आपको तो मेरे साथ काम करके मज़ा तो आता होगा। ठीक है, ये y है बेटा, प्लस 5y प्लस 6 इक्वल 0। अब क्या करना है, हमें ये सरल रूप में करना है। तो 15 को y से किया तो 15y माइनस 15 चौक 15 30 45 15 चौक 60। ठीक है, माइनस का निशान। 2 को y से किया 2y, 9 को 2 से किया, ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गए। 9 दूनी 18 प्लस का प्लस, 5y प्लस का प्लस, 5 के 30 इक्वल 0। ओके, अब आगे चलते हैं बेटा। देखिए, हम y की संख्या को पहले करते हैं। तो देखिए, ये माइनस का दिख रहा है आपको और ये प्लस का, ये प्लस का है और ये प्लस का है, दोनों को जोड़ के और माइनस y करेंगे ना, तो इसका आंसर आएंगे 28। क्या आएगा बेटा? 18। क्या आएगा? 18। 18y इक्वल का निशान है ही नहीं, 18 है ना। अब ये माइनस करोगे आप, क्योंकि इक्वल के बाद वाला है ना, ये पहले वाला ही है। अब इधर क्या करेंगे, जो सिंपल संख्या है ना उसको देखिए, ये 60 है, 18 है और 30 है ना। तो ये क्या करोगे आप, पहले 30 और 18 को प्लस करेंगे, जो आएगा उसमें इसको यानी कि जो बड़ी संख्या होगी उसमें माइनस कर दो, तो इसका आंसर फिर आएगा 12। ठीक है, अब इक्वल 0 है ही अपनी जगह। अब क्या करोगे बच्चा, y जो 18 है वो अपनी जगह। ठीक है, अभी ये जो है इक्वल का निशान लगा लिया हमने, क्योंकि साइन थोड़ा चेंज करेंगे। ठीक, अब जो है देखो, 0 की कोई वैल्यू तो होती नहीं है। अब ये जो है इधर की साइड आए तो आप 12 करें। अब y का नीचे किया, अब ये 12 ऊपर और 18 नीचे, तो क्या होगा, देखो 6 से जा रहे हैं, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो y का जो मान है 2/3 आएगा। क्या आएगा बेटा? 2/3। अब आपको समझ में आई ना ये बात? ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? मैंने आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 उतारते हैं हम। तो 9 क्वेश्चन नंबर जो है, एक मिनट, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है 3 5z माइनस 7 माइनस 2 ब्रैकेट बॉन्ड 9z
माइनस 11 इक्वल 4 ब्रैकेट 8z माइनस 13 माइनस 17। ठीक है, अब हल में दोबारा से यही क्वेश्चन उतारते हैं, एक बार सेम टू सेम उतारते हैं बेटा। ओके, इससे चीज़ें भरी भरी लगती है और समझ में भी आता है और कॉपी भी जल्दी भरती है तो और मज़ा आता है। अरे वाह, हमने इतना पेज भर दिया। ठीक है, अब देखिए बेटा, 5 दिया 15, 15z माइनस 7 दूनी 14, 7 या 21। ठीक है ना, 7 या 21। आगे चलते हैं, माइनस का निशान, 9 दूनी 18, 18z माइनस माइनस प्लस 22, 11 दूनी 22। ठीक है, इक्वल का निशान, 4 8 16 8 8 4 32, 32z माइनस 13 दूनी 26 43 43 52 52। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस तो माइनस से आएंगे, फिर माइनस 17। ओके, आगे चलते हैं। देखिए बेटा, हमने पहले भी किया है, क्या किया है, ये जेड की संख्या को आप देखिए पहले इधर। ठीक है, उधर भी देख लेंगे। देखिए 15z में से आप 18z को माइनस करेंगे तो माइनस के 3z बचे, प्लस का निशान है ही अभी। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो 21 में से यानी 22 में से आप 21 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। ओके, ठीक है, बराबर का निशान लगाओ। अब क्या है बेटा, अभी यहाँ तो ये पूरे के पूरे ये सेम टू सेम 32z लिखो, क्योंकि इसकी z की कोई संख्या इधर नहीं है। ठीक है, माइनस का माइनस, अब देखो 17 जो है ये माइनस है, ये माइनस है तो प्लस हो गया आपस में। ठीक है, 17 और 52 कितने हुए, 59, क्योंकि देखो 7 2 9 और 6 5 और 1 6 तो 59 हो गए, 69 हो गए। क्या हो गया बेटा, 69। ठीक है, अभी यहाँ पे आ गए तो अब क्या करना है बेटा, देखो ये माइनस का निशान अपनी जगह है ही। ठीक है, 3z अभी इधर उड़ के आ गए तो क्या हो गए, माइनस में 32z इक्वल अभी 69 अपने गए और इधर आके जो है ये माइनस में भी, ये माइनस में है, 1 करोगे आप इधर। ठीक है, तो अब देखो 32 में ये माइनस माइनस प्लस होते हैं ना, तो 32 में 3 को जोड़ोगे तो 35 होंगे। कितने होंगे, 35z इक्वल ये माइनस तो प्लस हो गए, तो 69 में प्लस करोगे 1 को तो 70 हो गए। ठीक है, लेकिन निशान तो माइनस के आएंगे साथ साथ। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, z को आप बाहर लेंगे। ठीक है, तो ऊपर जो है 70 हो गई, नीचे 35 है। ठीक है, आगे चलते हैं, 35 का पढ़ा एक बार और 35 का पढ़ा 2 बार, तो ये 2 से कट गया है। ठीक है, तो z का जो मान है वो 2 आंसर आएगा। क्या आएगा, 2 आंसर। ओके, तो ये भी समझ में आया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ठीक है, हमने उतारते हैं 0.25 4f माइनस 3 इक्वल 0.05 10f माइनस 9। ठीक है, अब हल किया तो वापस से सेम टू सेम यही चीज़ें उतारनी पड़ती है। मैंने पहले ही बोला आदत डालो बच्चों, अगर आप आदत डालेंगे तो ये आदत आप में हमेशा रहेगी। ठीक है, जैसे मेरी आदत बन चुकी है ये उतारने की। चलिए, अब हम क्या करेंगे, 0.25 को 4f से इंटू करेंगे तो देखो अब मैं इसको करने का तरीका थोड़ा बताती हूँ, यहाँ बता देती हूँ। ठीक है बेटा, 0.25 4 को इंटू करेंगे, 5 और 20 का 0 हासिल लगा 2, 4 दूनी 8 9 10 के 0 हासिल लगा 1, तो 1 का 1, अब 2 के बाद संख्या के बाद डॉट था ना, तो यहाँ आप 2 के बाद डॉट लगा देंगे तो आंसर क्या आएगा इसका 1.00f। ठीक है, माइनस का निशान। अब वैसे ही 0.25 को 3 से इंटू करेंगे तो 5 से 15 के 5 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 0 का 0। ठीक है, तो वही 2 संख्या के बाद डॉट है तो 2 संख्या के बाद डॉट आ गया, तो 0.75 इक्वल का निशान है। अब ये भी सेम वैसे ही होगा बेटा, तो क्या करोगे, अब 0.05 को 10 से इंटू करना है, तो 0.05 को 10 से अगर आप इंटू करोगे तो 0 0 0 इंटू 5 0 0 फिर 0 5 0 0, 2 संख्या के बाद पॉइंट है तो आप 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, तो आंसर आएगा 0.50f। ओके, ये माइनस। अब ये भी वही करना है बेटा,
अब ये क्या 0.05 को 9 से इंटू करेंगे तो 5 नाम 45 और ये 0 का 0, लेकिन वो ऊपर जो कैरी है वो इधर आ जाएगा 4। और ये 0 का 0 तो 2 के बाद पॉइंट है तो यहाँ 2 के बाद पॉइंट आ गया। ठीक है, तो क्या लिखोगे 0.45। यहाँ तक बात समझ में आई ना बच्चों। अब क्या करना है, अब एफ की संख्या को साइड में लेके आना है। 1.00 एफ ये इधर आया तो ये माइनस में आ गया 0.50 एफ। इक्वल का निशान है ही। ठीक है, अब इक्वल का निशान है तो ये तो अपनी जगह है -0.45। ठीक है, अब ये जो है माइनस में था यहाँ के प्लस में हो जाएगा। प्लस में क्या आया बेटा 0.75। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें आगे ये हुआ कि आप इसको माइनस करना है, यानी 1.00 में 0.50 को माइनस करोगे आप तो आंसर आएगा 0.50 एफ। ठीक है, इक्वल का निशान। अब उसके बाद जब अगर आप ये जो 0.45 में यानी 7 ये माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस होगा बेटा, क्या होगा माइनस होगा, तो आंसर जो आएंगे इसके क्या आएंगे 0.3 होंगे। ठीक है, तो एफ़ को बाहर निकालेंगे हम। 0.3 अपनी जगह, अब 5.5 अपनी जगह। अगर ये डिवाइड होगा तो इसका आंसर जो है वो होगा 0.6 आंसर। ओके, तो हमारा जो आंसर यही होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना। 1 मिनट। आशा करती हूँ आपको ये प्रश्नावली समझ में आ चुकी होगी और आप अच्छी तरह काम भी कर रहे होंगे। बेटा समझ में नहीं आए तो बार बार रिपीट कीजिए। ठीक है, इस वीडियो को आप देखिए, इसमें थोड़ा हार्ड है लेकिन दिखने में हार्ड है, रियल में हार्ड नहीं है अगर आप आंसर करेंगे तो। और देखिए, अगर आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, चाहे दोस्त हो या दुश्मन हो, तो मेरा लिंक उन लोगों के पास शेयर कीजिए जो 8th क्लास में है ना, 8th क्लास में है। अगर वो पढ़ेंगे तो उसका जो वो जो होता है, क्या बोलते हैं, पुण्य जो होता है वो आपको भी फिर वो लोग आपको बहुत याद करेंगे और वो आपके अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं और आपकी वो हेल्प भी कर सकते हैं। तो ठीक है, ये वीडियो उन्हीं के लिए था जो पढ़ना चाहते हैं। जो नहीं पढ़ना चाहते वो कुछ नहीं कर सकते इसमें। ठीक है ना, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप तब तक के लिए आप लोग बहुत अच्छे रहेंगे और खुश रहेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे। फिर मिलते हैं बच्चों के। बाय, थैंक यू।